हाँ। श्री कृष्ण के बारे में आप बताइए, कितना आप जानते हैं? बाबा के बारे में तो हमें इतना ही याद है जी कि बहुत सरल स्वभाव के थे वो, जी। लेखपाल थे और लोगों में पॉपुलर बहुत थे कि उनको मट्ठा कोई पिला दे तो वो सारा काम कर लेते थे। और बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे हम कहाँ लोग की इतनी उम्र नहीं थी कि बहुत ज़्यादा बाबा के बारे में बहुत ज़्यादा वो जानकारी वो नहीं था। अच्छा, ये है कि बाबा के बारे में मान लीजिए कि आपको जानकारी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको दादा ने या किसी और ने या दादी ने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनके बारे में बताया होगा। पहली बात तो लेखपाल कहाँ के थे वो, अगर आपको जानकारी हो तो? बरियौना के थे। अच्छा, बरियौना के लेखपाल थे। अच्छा, उनको उनकी लंबाई चौड़ाई, उनका व्यक्तित्व, उनका रूप रंग, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आपने उनको याद हो छोटे नहीं, छोटे थे। रूप रंग जैसे हम लोग पिताजी लाला का था, लगभग वैसे ही अच्छी काठी कद काठी के थे। रंग भी उनका गोरे ही था। अच्छा। अच्छा, उनको जब आपने देखा हो कि वो ऑफिस जाते थे, ऑफिस जा रहे हो, तो कभी आपने ऑफिस जाते हुए या साइकिल से जाते हुए उनको देखा? नहीं देखा। अच्छा, नहीं, यानी आपके समय में वो रिटायर्ड थे क्या? हाँ, हमारे समय में रिटायर हो चुके थे। अच्छा अच्छा। तो अगर उनके बारे में कोई भी, एक तो ये है कि डायरेक्ट आपने उनको पहली बात तो कहाँ जो है लेटते थे, अगर आप बता दीजिए किस जगह, पुराना जो घर था उसमें किस जगह वो लेटते थे? हमको नहीं है। अच्छा, याद नहीं है। अच्छा, दादा ने कुछ जो है या चाचा ने या किसी ने उनके बारे में या दादी ने नहीं, कभी कुछ बताया हो? कभी बातें नहीं ऐसा हुई हमारे मतलब उसमें नहीं हुआ कि अच्छा, चलिए ऐसा बात हो ठीक गई है। कि चलिए ठीक है। दादा। अच्छा, मैं दूसरी बात ये पूछता, उनकी क्या उम्र रही होगी जब वो उनकी डेथ हुई? तो ये भी हमें नहीं आइडिया है। अच्छा, अब रिटायर होने के बाद ही अब ठीक है, डेथ हुई थी, ठीक है। तो 60 के ज़्यादा रही होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि 1960 से 70 के दशक में दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसका नाम था कि वो उनकी शादी हुई थी प्रेम प्रकाश भैया की। हाँ। तो ये जो है लगभग मुझे लगता है कब हुई थी ये शादी, और उस शादी में क्या क्या कैसे कैसे हुआ था? आप बाराती के रूप में गए रहे होंगे, तो अगर बारात की कुछ चीज़ें आपको याद हों, और या जैसे एक लोग कहते थे कि कुछ लोग बताते थे कि भैया ने जो है 78 शादियाँ आई और उसके बाद उन्होंने इनकार किया और बाद में जो है इन्होंने ये शादी तय की थी। तो अगर कुछ उनके बारे में आप बताना चाहें कि पहली बात तो शादी कब हुई थी, दूसरी बात कि शादी की जो बातें बारात में या जो भी चीज़ें हों, जैसे हमारे पिताजी कुछ शादी के बारे में वर्णन करते थे, मैं आपसे बताऊंगा। तो जो लोग गए थे उसमें शादी में बारात में बड़ा खुश थे लोग, और बड़ी ये मानते थे कि शादी में गए तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप चूँकि उसमें प्रतिभागी थे और आप सभी लोग गए थे और उसकी सराहना सभी करते हैं, तो पहले तो ये बताइए कि उसको विस्तार से जो है बताइए हमको इसमें। इनकी शादी, भैया की शादी है हमारी ख्याल से 1962 में हुई थी। हाँ। अच्छा, वो शादी में एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी जी कि जब तिलक चढ़ाने के लिए लोग यहाँ आए थे नंदापुर, तो भैया नहीं थे। अच्छा। तो और भैया लखनऊ में ही ससुराल में रुक गए थे। तो तिलक कपड़ा से और प्लस हमारा तिलक चढ़ा था, वाह, कितना वहाँ शानदार। बैठाए गए थे और उनका कोई कपड़ा रखा गया था। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया घटना है। तिलक में भैया नहीं थे। जी जी जी। अच्छा, जब देखुआर वगैरह आते थे तो कोई मतलब आपको याद हो कि देखुआर वगैरह जब भैया के आए रहे हो, आप भी रहे हो कभी? वहाँ शादियाँ बहुत आई थी। हाँ हाँ। अच्छा वो असल में वही है ना, VT में थे, VT ब्लॉक में थे वो। अच्छा। VT ब्लॉक में? हाँ, क्या एडीओ क्या? हाँ, असिस्टेंट वगैरह थे, हुआ करते थे, मतलब वो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट थे। हाँ, सांख्यिकी, एडीओ सांख्यिकी करके बाद में हुआ। VT में पोस्टिंग। हाँ हाँ।
तो शादी, हाँ थोड़ा सा उनकी जो बारात वारात गई थी उसमें कितने लोग, कौन कौन से लोग गए थे जिनका आपको याद हो, संख्या लगभग कितनी थी, बस वगैरह कैसे साधन था, और फिर 3 दिन में बारात रुकी थी तो उसमें क्या क्या कुछ अगर यादें आपको वहाँ की हों, फिर लौटते समय कैसे क्या क्या मिठाइयों के बारे में बड़ा लोग वर्णन करते हैं। नहीं, तो अभी आप विस्तार से, पहले तो विस्तार से बताइए कि बारात कब गई, कैसे गई, किस चीज़ से गई, तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बारात का तो यार ध्यान नहीं आ रहा है कि बस से गई थी कि लखनऊ गई थी बारात ना। अच्छा, हाँ, तो उस समय तो सड़क भी नहीं बनी थी, तो कैसे जो है बस क्या फिर कटका तक आई रही होगी? अब हमको इस बारात के बारे में ज़्यादा वो नहीं, हमको लगता है कि किसी सवारी से बस तो शायद नहीं आई थी, लगता है। अब बस तो दिनेश भैया की शादी में वहाँ नहीं गई थी, कटके में गई थी, कटके से गई हाँ, जब बस सुनीति नहीं। तो नहीं गई थी। हम्म। तो हमारे ख्याल से बस ऐसे गई थी क्या, कि ट्रेन से गई थी? अब एग्जैक्ट हमें इतना ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये कि हाँ लखनऊ में बारात की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। अच्छा, कितने लोग बाराती गए थे? वो बारात वही चुल्ली कौन विद्यालय था उसमें रुकी हुई थी। अच्छा, जुबली। नहीं, चुटकी भंडार। अच्छा चुटकी भंडार स्कूल था, अच्छा। उसमें रुकी थी। हुसैनगंज में ही है वो चुटकी भंडार। और बारात की व्यवस्था बहुत शानदार किए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, खाने पीने उसका। कुछ अगर याद हो तो लाजवाब व्यंजन क्या क्या बने थे? सब चीज़ थे। मूंग का हलवा बहुत ज़बरदस्त बना था। सबसे बढ़िया मूंग का हलवा बहुत अच्छा था। रहने की व्यवस्था भी अच्छी? बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। खाने कितने बाराती रहे होंगे लगभग? हमको लगता है 30-40 लोग तो रहे ही होंगे। अच्छा, तो छोटी बारात, मतलब बारात जो है हाँ, अरे दूर आई थी तो छोटी ही बारात थी। तो इसमें कौन कौन से, अगर 40 लोग हों तो किसका किसका नाम याद है जो बारात में गए रहे होंगे? कुछ अगर पुराने रिश्तेदार सभी थे। पुराने सभी नहीं? पुराने रिश्तेदार थे। जैसे हमारे मामा तो नहीं रहे? हाँ, रहे हैं। अच्छा, रहे। हाँ, मामा भी थे। और बरौसा से भी कोई था क्या? सब थे, बरौसा से भी थे। अच्छा। और अहियार से थे। अच्छा। जलालाबाद से थे। हम्म। बाकी अमेठी है उससे तो हमारे अच्छा, अमेठी में जो उनके साथ गए थे, तो अभी कोई है क्या वहाँ पर जो इस समय बारात में गए रहे हों? कोई है जिनका नाम आप ले सकें? जैसे संत कुमार या वो को लगता है हीरा भैया गए थे। अच्छा, हीरा भैया गए थे। हाँ, हीरा भैया तो अब है नहीं? नहीं। लेखपाल साहब? हाँ, नहीं, हमारे मामा भी गए रहे होंगे, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, मामा भी उसमें थे। अच्छा, कोई ऐसा आदमी बारात में जो गया हो जो अभी भी पूरा उसको विस्तार से बता सके और जो याददाश्त होशो हवास में हो? नहीं, एक तो कोई एक तो हमारे दिनेश भैया भी गए थे बारात में कि नहीं? हाँ, गए होंगे, बिल्कुल हाँ, गए होंगे। शायद सब घर के सब लोग गए थे। हाँ, तो दिनेश और भैया उसमें कपड़े भी आते थे, तिलक उलक में चढ़ते थे। तो पता चला कि वो तंजेब वाला वो पूरा एक थान चढ़ा था, और उसका वाला सबको कुर्ता पैजामा सब के लिए वहाँ टेलर भी घर में आया था, सबको नाप ले करके और सबके लिए बना था पूरा। पहले तो ये सिस्टम होता था। हाँ। अच्छा, जब जो है आप ये बताइए कि 61-62 में आप कितने साल के थे लगभग? अब वही है 50-49-50 12 साल बर्थ थे। हाँ, 10-12 साल के थे, बहुत बड़े नहीं थे। हाँ, तो इसलिए ज़्यादा। अच्छा, तो प्राइमरी इसी में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे आप? इसी में प्राइमरी में? हमको लगता है प्राइमरी हम लोग प्रतापपुर में पढ़े। अच्छा, प्रतापपुर में आप पढ़े? यहाँ नहीं थे, यहाँ था ही नहीं शायद। अच्छा, प्रतापपुर में जब आप पढ़ने गए तो आपके साथ और कौन कौन पढ़ता था आपके साथ? घर के और गांव के कौन कौन से लोग जाते थे आपके साथ, या कोई साथी जो साथी आपके रहे उनका नाम बताइए? प्रतापपुर में वही राम ललन थे वो। अच्छा, राम लाल। हाँ, और
हम लोग एक साथ है वही थे। अच्छा। और दूसरे अब जैसे बिंदा थे, जी जी। अभी तो बिंदा जिन प्रसाद बिंदा तिवारी, प्रसाद तो हाँ, वही है, वो तिवारी पटना वाले। थे, हाँ। और याद और नाम नहीं याद आ रहा, कई लोग मतलब लोग। अच्छा, जब जाते थे पढ़ने के लिए तो भगवती दीन हमारे वो टीचर थे। अच्छा। ढग्गूपुरवा के, ढग्गूपुर है नहीं वो प्रतापपुर के पास, डी डब्ल्यू। हडी ढग्गूपुर, वहीं के भगवती दीन थे अच्छा। पंडित। अच्छा, जैसे उन्होंने होता है कि एडमिशन- प्राइमरी में आप जाते रहे होंगे तो रास्ते में जब भी जाते रहे होंगे तो बारिश वारिश भी होती रही होगी, कुछ खाते पीते जाते थे ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं, जो घर से। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो आप दादा के साथ ही जाते थे कि मतलब अलग से जाते थे? साथ ही जाते थे, सब लोग साथ ही जाते थे। अच्छा, तो अच्छा बताइए कि वहाँ आप जब जाते थे तो लेकिन ये कि वो लाला तो वो मिडिल स्कूल में थे, अच्छा। और प्राइमरी स्कूल भी था वहीं, हाँ दोनों था एक साथ। जी। अच्छा, तो जो आपके टीचर थे, तो आपके जो टीचर थे एक तो वो कौन थे? भगवती भगवती दीन ही थे अच्छा, टीचर, भगवती वही उन्हीं की याद है बस। अच्छा। अच्छा, जब आपको मतलब आते रहे होंगे तो जैसे विद्यार्थी जीवन में कई चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि हो सकता है कि आपको कभी कुछ दिया जाए तो आप ना जो है जवाब दे पाए हों या कुछ कर पाए हों, तो कभी कभी टीचर्स उस समय दंड वगैरह बहुत ज़्यादा देते थे। और अगर कोई घटना याद हो, और दूसरी चीज़ हमको ये भी बताइएगा कि जैसे जो आपके साथी जैसे हैं, आनंद भी थे साथ अच्छा में। अच्छा, आनंद भैया भी थे साथ में। तो अच्छा, इन लोगों के साथ हम दिलेश आनंद, ये लोग लगभग। हाँ, तो जैसे एक चीज़ हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या उस समय कोई घटना याद हो जो कि मास्टर के साथ और आपके साथ घटित हुई हो? जैसे मतलब किसी चीज़ को पूछा हो, ना आया हो, या कुछ दंड नहीं, दिया हो? ऐसा कुछ नहीं है मतलब। अच्छा, दूसरी चीज़ की अगर ये बताइए कि जैसे हम लोग नॉर्मल स्टूडेंट रहे। हाँ। लेकिन कभी मारपीट या नहीं नहीं, कोई हमारे ऐसा- यहाँ नहीं, मारपीट का मतलब ये था कि जैसे एक सवाल वाल बोले जाते थे हम लोगों के ज़माने में, उस समय मास्टर वगैरह मारते थे डंडों से। हम नहीं, डंडा वो बांस का छड़ी रखते थे। अच्छा बांस की हरी डंडी जो है अच्छा। वो रखते अच्छा, थे। कक्षा 5 में जब आप पढ़ रहे थे तो उस समय कितने लगभग उसमें क्लास में बच्चे रहे होंगे, लड़के लड़कियाँ? 30-40 तो रहते ही थे। अच्छा, 30-40 थे। अच्छा, कभी कोई उद्दंडता, जैसे कि दो चीज़, एक खेल वगैरह कौन सा आप जो है पसंद करते थे उस समय स्कूल में? जैसे खेल प्रतापपुर में बाद में पूरे ब्लॉक का भी खेल होता था। कबड्डी होती थी, और तो कुछ ज़्यादा कुछ और होता, वॉलीबॉल या कबड्डी, अच्छा ये सब होता था। और गांव में झाबर और क्या क्या वो सब होता था। अच्छा, स्कूल की कोई ऐसी घटना जो आपके मित्रों के साथ आपकी हुई हो, कोई कहानी, कोई बात, कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहेंगे, जिससे उस समय की कोई ऐसी याददाश्त आपके पास हो जो कि मित्रों के साथ हुई हो, तो ऐसा कोई चीज़ आप हमसे शेयर करना चाहें? अब उसमें हम लोग जूनियर हाई स्कूल में ये था कि रात में जो है हम लोग वो एग्ज़ाम तैयारी के लिए रात में भी वहाँ बुलाया जाता था। अच्छा। तो वही धान का पैरा बिछवा करके, और बच्चे जो उसमें रहते थे 8th में, उसमें तैयारी कराई जाती थी, वो हमें याद है। अच्छा अच्छा। दूसरे हम लोगों का एग्ज़ाम सुल्तानपुर में हुआ था। यूपी बोर्ड का? हाँ, यूपी बोर्ड का। कौन सा सेंटर था, याद है? नहीं याद नहीं। MSB था या कि MGS था या किस तरह का, याद है? हमको लगता है MSB ही था। हमारा भी बाद सेंटर, में, हमारा भी MGS MSB, बाद में। हाँ, हमारा भी सेंटर 1974 में MSB ही पड़ा था। MSB में था। हम लोग उससे ऊपर से हो करके प्लेटफॉर्म के ऊपर से जाते थे। वहीं धर्मशाला, जगरामदास धर्मशाला है। अच्छा। हाँ, वही तो वही रुके गया था। हैं? वहीं रुके गया था। उसमें बढ़िया वो था कि खाने वाने के लिए रखे ले गए थे वहाँ, पूरे सब टीचर उसकी तरफ। उसमें तब उस समय ये था शायद बढ़िया। कि सामान जो है सब लोग दाल चावल सब लोग हाँ, देते थे हाँ, पहले।
कि और एक कुक भी जाता था तो बढ़िया वहाँ बनाता था। बना के वो टाइम टाइम से सब वो। अच्छा, तो उस समय भी भगवान, वो कौन टीचर गया था उस समय वहाँ पे? कक्षा 8 की बात कर रहे हैं, 5 की? 8 की बात, 8 में। 5 तो यही था, हाँ, 8। 5 नहीं जाना, अच्छा 8। अच्छा अच्छा, चलिए अब कोई स्टूडेंट लाइफ की उस समय की कोई घटना। अच्छा, तो उस समय आपके समकक्ष लोग, जैसे 3-4 लोग आपने बताया कि आनंद भैया थे, दिनेश भैया थे और आप थे, और कौन कौन? हमारे साथी में सबसे बहुत बढ़िया उस समय का बैच था। काफ़ी लोग सब मतलब अच्छी पोस्ट पे, सब अधिकतर लोग जो मेरे साथी थे सब अच्छी पोस्ट पे हैं और थे, मतलब से रामललन भी हो गए थे इंजीनियर, बिंदा प्रसाद हो ही गए थे, हम थे ही, और भी एक और थे, वो इंजीनियर तो नहीं थे लेकिन और अच्छी पोस्ट पे थे, नाम नहीं याद आ रहा, तिवारी थे। अच्छा, उस समय जब आप 60-61 की बात है, तो उस समय प्रेम भैया जैसे आप बता रहे हैं कि भीटी में थे, तो कब आते थे, या कब उनको कभी आपको उन्होंने डांटा फटकारा हो, या कोई नई सीख सिखाई हो, कोई बात बताई हो? सर्विस में थे, ज़्यादा वो था नहीं, ज़्यादा मिलने का? शादी उदी के बाद फिर तो कम है, शादी में रहे कहाँ, शादी के बाद अच्छा, तो वहाँ चले गए थे ग्वालियर। अच्छा, भोपाल, ग्वालियर नहीं भोपाल, ग्वालियर भी पोस्टिंग थी शायद, भोपाल भी थी पोस्टिंग उनकी। अच्छा, तो वो अधिकतर वहीं थे, कभी कभार एक आध बार हम लोग गए हैं, नहीं तो अच्छा, वो कब आते थे। अच्छा, हाँ, तो जैसे सत्यप्रकाश भैया वगैरह हैं, या ये सब तो आपके सामने छोटे उस समय 60-70 में रहे होंगे, तो छोटे ही थे, छोटे थे, तो कुछ जो है उस समय और कौन सी घटना? अभी हम 60 से 70 की बात कर रहे हैं, 70 के बाद की आगे क्रमशः मैं दूसरे उसमें आपका इंटरव्यू लूँगा, तो मैं अभी 70 तक की ही बात कर रहा हूँ। और कौन कौन सी घटनाएं, जैसे आप याद करिए कि क्या आप हमें बता सकते हैं 60 से 70 के बीच में जो परिवार में हुई, परिवार में, यानी चूँकि संयुक्त परिवार था, तो क्या क्या घटनाएं और घटी? जैसे किसी की शादी हुई हो, किसी का और भी कुछ हुआ हो, तो या कहीं आप गए हों, तो वो सब चीज़